हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आध्या क्लासेस। हम कर रहे हैं 2025 सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन, जिसमें मैं लेकर आ रही हूँ लगातार आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हमारे पास हिंदी का अनादर पेपर है। ठीक है, कल हमने एक पेपर सॉल्व कर लिया है। ये हम सेट 2 के पेपर 5 जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। सेट 1 के 5 पेपर्स हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपने चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेपर के साथ इसको सॉल्व करते हैं। ये इसका फ्रंट पेज है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये दिया गया है हमें खंड आ और खंड बा में। ये देखिए, बड़ा कर देते हैं आपके लिए थोड़ा सा। ये देखिए, खंड आ है हमारा, तो जिसमें ये बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं, 5 नंबर के हैं। ये आपके काव्यांश से दिए गए हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देकर आनंद, विजय लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम। चलिए ये वाला है, इसको आगे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चंस हैं। चलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आंधिया झड़ी प्रचंड समीर, पंक्ति में आंधिया और प्रचंड समीर काय के प्रतीकार्थ हैं, तो ये है डी, समय समय पर आए भीषण संकटों का। ठीक है, सेकंड है विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आश्रय क्या है? तो इसका आंसर है सी, धर्म के मार्ग पर चलकर ही लोगों को जीता जा सकता है, अस्त्र शस्त्रों से नहीं। थर्ड है हमी ने दिया शांति संदेश में हमी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है भारतवासियों के लिए, बी। फोर्थ है काव्यांश के आधार पर अनुपयुक्त विकल्प छांटकर लिखिए, तो इसका अनुपयुक्त कौन सा विकल्प है? ए, भारत में सबके लिए भिक्षाटन की परंपरा रही है, ये गलत है। ठीक है, फिर 5 है कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है भारत सदा से एक शांति प्रिय देश रहा है। कारण है भारत ने कभी विदेशी आक्रमणों को डटकर सामना नहीं किया। तो हम देख रहे हैं इसमें कथन सही है किंतु कारण गलत है, कथन गलत है किंतु कारण सही है। सी है कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। डी है कथन एवं कारण दोनों सही हैं किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका सही है ए, कथन सही है किंतु कारण गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा सेकंड है, देख रहे हैं आप। सेकंड में भी हमें दिए गए हैं गद्यांश को पढ़कर आंसर देने हैं विकल्पों के। ये 5 मार्क्स का है। चलिए, तकनीक की एक विशेषता ये होती है कि जब वह उसके सबके पास पहुंच जाती है तो अपनी हैसियत खो देती है। ये टीवी के ऊपर है गद्यांश। चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहला है गद्यांश के आधार पर परंपरागत टेलीविज़न के वजूद खोने का कारण है। क्या कारण है? डी, सीमित चैनलों पर निश्चित समय पर आने वाले कार्यक्रम। सेकंड है गद्यांश के अनुसार भविष्य की कल्पना का आधार क्या होता है? तो क्या होता है भविष्य की कल्पना का आधार है बी, वर्तमान की उपलब्धि। थर्ड है स्मार्ट टीवी कहा जाता है। किसे स्मार्ट टीवी कहा जाता है? जिसमें स्मार्टफोन की तकनीक उपलब्ध कराने वाली टीवी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सेकंड का फोर्थ है हमारे सामने। बुद्ध बक्सा संकेतार्थ है, किसका संकेतार्थ है? टीवी का। ठीक है, बी। 5 है निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यान से पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन करके लिखिए। कथन है सबके पास पहुंचने पर तकनीक अपना मूल्य खोने लगती है। कारण है लोग उससे बेहतर तकनीक की उम्मीद करने लगते हैं, तो इसका डी आएगा सही। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। थर्ड है निर्देश अनुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद कीजिए और 5 बहुविकल्पियों में से किन्हीं 4 को बताना है। ठीक है, 5 दिए 4 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है उस स्थान पर ऊपर से करील की घनी छां थी और चारों ओर तेज धूप के व्रत। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? तो इसका सरल वाक्य होगा वहाँ चारों ओर तेज धूप के व्रत थे, ऊपर से करील की घनी छांव भी थी। ठीक है, सेकंड है हम सबके मन में उनकी स्मृति आजीवन रहेगी। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या है? तो इसका संयुक्त वाक्य है हम सबके मन में जो उनकी स्मृति है वह आजीवन बनी रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये थर्ड है हमारे पास। सर्वेश्वर जी के स्तंभ में बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। इस वाक्य का मिश्र वाक्य क्या होगा? तो इसका मिश्र वाक्य होगा सी, सर्वेश्वर जी के स्तंभ लिखते थे, उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। फोर्थ है निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। सर्वाधिक उपयुक्त वाला उत्तर चुनिए। फोर्थ का आएगा, तो देखिए इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, मैंने यह पढ़ लिया है और मैं कुछ बताना चाहता हूँ। थर्ड है हम उनमें अपने हर एक प्रियजन के लिए स्नेह उमड़ता रहता था। फोर्थ है फादर बुके एक सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं।
तो इसका आएगा डी। सेकंड और जो फोर्थ वाला है वो क्या है, हमारा सरल वाक्य है। चलो आगे बढ़ते हैं स्तंभ 5 पे। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का है ये। स्तंभ 1 में उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। सेकंड है सब छोड़कर वे सन्यासी होने के लिए गुरु के पास गए। थर्ड है वहाँ जो शांति बसती थी वह उनके चेहरे पर स्थिर थी। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य, ये पहचान कर लिखना है। ठीक है, तो थर्ड के फिफ्थ में आएगा सी, है ना। पहले का आएगा दूसरा संयुक्त वाक्य, दूसरे का आएगा तीसरा मिश्र वाक्य, तीसरे का आएगा पहला सरल वाक्य। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। अलंकार वाले क्वेश्चन है जिसमें से 5 में से कोई भी 4 करने हैं। ठीक है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा उषा नागरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए इसमें जो है हमारा बी। ठीक है, मानवीकरण अलंकार। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो बी उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। सी श्लेष। ओके, इसमें आएगा बी और इसमें आएगा सी, श्लेष अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से कौन सी काव्य पंक्ति मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है? तो देखिए हमको दिख रहा है, तो इस फोर्थ में आएगा थर्ड का ए। ठीक है, हे टूट पड़ा भू पर अंबर। फिर है राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? तो इसमें आएगा हमारा डी, मानवीकरण अलंकार। फिफ्थ है सतसैया के दोहरे जो नाभिक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इसमें कौन सा है? तो इसमें है यमक, ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको सॉल्व करेंगे। निर्देश अनुसार वाच्य पर आधारित 5 में से 4 प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। लेखक ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, इस वाक्य का वाच्य पहचान कर लिखिए। तो इसमें है कर्तावाच्य, ए। सेकंड है निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य का उदाहरण वाक्य नहीं है, कौन नहीं है भाववाच्य का उदाहरण? बी, मोहित बहुत सुरीला गा पाता है। थर्ड है द्विवेदी जी द्वारा स्त्रियों को शिक्षा देने की वकालत की गई, यह वाक्य किस वाच्य का है? तो देखिए ये है थर्ड का ए, कर्मवाच्य का है। ठीक है। फोर्थ है निम्नलिखित वाक्यों में कर्मवाच्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त वाला उत्तर चुनकर लिखना है। इसमें आएगा हमारा पहला है कमलेश्वर ने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और स्मरण भी लिखे। सेकेंड है मधु कांकरिया ने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। थर्ड है उनके द्वारा युवा वर्ग की समस्याओं को केंद्र में रखा गया। फोर्थ है रुद्र जी द्वारा अध्यापन और संपादन दोनों कार्य किए गए। तो जो हमारा फिफ्थ का फोर्थ आएगा सी। थर्ड और जो फोर्थ है वो है हमारे कर्मवाच्य। 5 है हमारा स्तंभ 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 में है माता जी से खाली बैठा नहीं जाता, वह खट्टे फल खाना पसंद नहीं करता, उससे लंबी कविता नहीं लिखी जाती। स्तंभ 2 है कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्तवाच्य कौन सा है, यह हमें पहचान कर लिखना है। तो इसका आएगा ए। पहले का सेकंड भाववाच्य, दूसरे का है हमारा थर्ड कर्तवाच्य और तीसरे का है हमारा फर्स्ट कर्मवाच्य। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन दिख रहा है, ये हमारा 6th क्वेश्चन है। इसमें हमें निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्प प्रश्नों में से 4 के आंसर देने हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए में रेखांकित पद का परिचय है। नवाब साहब क्या है इसमें? तो हमें बताना है, यह है डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता, कारक। सेकेंड है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हमारे 6th में आएगा बी, है ना, कैप्टन बाजार में फेरी लगाता था। फिर थर्ड है मेरी माँ 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी में रेखांकित पद का परिचय है। इस थर्ड का आंसर आएगा 6 के थर्ड का आंसर है हमारे पास सी। ठीक है, निजवाचन, सर्वनाम, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता, कारक। फोर्थ है पापा तो आज सुबह सुबह टहलने चले गए में रेखांकित पद का परिचय है। तो इसमें आएगा बी, कालवाचक क्रिया विशेषण, टहलने चले गए की विशेषता। 5 है हमारा मैं इनको देखते सुनते ही बड़ी हुई हूँ में रेखांकित पद है। तो इसमें हमारा है ए, अन्य पुरुष, सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता, कारक। नेक्स्ट पे चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। ये देखिए ये हमारा 7th क्वेश्चन है सामने हम आपके। 7th में हमारे 2 निर्धारित कविताओं के आधार पर 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चा अपने पिता को क्यों नहीं पहचान पाता है? क्योंकि बच्चा अपने पिता को पहली बार देख रहा था। तो इसका आंसर है सी। ठीक है। सेकंड है आत्मकथ्य कविता के आधार पर लिखे कि कवि अपने जीवन पथ की थकान कैसे दूर कर रहे हैं। तो कवि अपने जीवन पथ की थकान जो है अपने अतीत की सुखद स्मृतियों के सहारे ख़त्म कर रहे हैं। फिर
निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश के क्वेश्चन आंसर्स हैं। विकल्प हैं 5 नंबर के 5। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो नाही परत कही। ठीक है, चलो इसका पहले से शुरू करते हैं। गोपियों को अपना धैर्य टूटता हुआ सा क्यों लग रहा था? उद्धव के योग ज्ञान को सुन सुनकर। ठीक है, वो बोर हो गई थी, उन्हें लग रहा था कि अब ये और ज्ञान देगा ना तो हमारा धैर्य तो टूट ही जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 9th के सेकंड क्वेश्चन पे। सूरदास के इस पद की भाषा कौन सी है? तो सूरदास जी हमेशा ही ब्रज भाषा में लिखते हैं। ठीक है, तो सूरदास जी की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। थर्ड है, गोपियाँ अब तक व्यथा को कैसे सहन कर रही थी? ठीक है, तो इसमें आएगा सी। जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण के आने की आस में सहन कर रही थी, उन्हें लगा कृष्ण आएंगे आएंगे। फोर्थ है, सूरदास के पद के अनुसार किसके मन की कौन सी बात मन में ही रह गई? तो गोपियों की कृष्ण से मिलने की जो इच्छा थी वो मन की मन में ही रह गई, इसका भी सी आएगा। फिफ्थ है, गोपियों की विरागनी और अधिक प्रदीप्त क्यों हो जाती है? तो क्यों हो जाती है भाई? तो ये आएगा सी, उद्धव के योग संदेश से और प्रदीप्त हो जाती है। ठीक है, तो इन तीनों में सी है। फिर 9th में आएगा हमारा, ये गद्य के आधार पर 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनको करना है। पहला है, एक कहानी ये भी पाठ में लेखिका की दृष्टि में उनकी माँ का व्यक्तित्व आदर्श रूप नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्हें उनका व्यक्तित्व काफ़ी दबा दबा सा लगता था, इसमें आएगा सी। ठीक है, 9th में हमारा सी। फिर सेकंड है, संस्कृति पाठ में सुसंस्कृत व्यक्ति में किस भाव की प्रधानता मानी गई है? तो इसमें आएगा सेकंड का हमारा ए, लोक कल्याण की भावना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। ये 10th क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये गद्यांश है जिसके 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हालदार साहब को बातें कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। ठीक है, ये हमारा गद्यांश है, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पान वाला आंखों ही आंखों में क्यों हंसा? तो क्यों हंसा? पहला है इसका ए, ओरिजिनल चश्मे की बात पर उसकी व्यंग्यात्मक हंसी थी। सेकंड है, मास्टर बनाना भूल गया होगा। यहाँ मास्टर के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प है, तो किसको मास्टर कहा जाएगा? डी, कैप्टन को। थर्ड है, ग्राहक नेताजी की मूर्ति पर लगा चश्मे का फ्रेम क्यों ले लेते थे? तो इसलिए ले लेते थे क्योंकि नेताजी पर लगे होने के कारण वह उन्हें पसंद आ जाता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये हमारे 10th का 4th वाला है। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई, इस पंक्ति के संदर्भ में लिखिए कि हालदार साहब क्या समझ गए। तो इसमें आएगा हमारा ए, मूर्ति के चश्मे के बार बार बदले जाने का कारण। फिफ्थ है, कैप्टन मूर्ति से चश्मे का फ्रेम उतारते हुए उनसे क्षमा भी मांगता होगा। लेखक के इस अनुमान का क्या कारण होगा? तो इसका है हमारा सी, कैप्टन को यह लगता कि चश्मे के बिना नेताजी तकलीफ में है। चलिए यहाँ पर हमारा खंड ए बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब हमारे सामने है खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। देखिए आप देख रहे हैं खंड बा में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस को पढ़ देते हैं, और आपको दिख नहीं रहा हो तो हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन देखिए 3 दिए गए हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 2 को ही करना है। पहला है, भोलानाथ और उसके दोस्तों के खेल आज के बच्चों के खेलों से किस रूप से भिन्न है? आपके दोनों में से कौन से खेल अधिक पसंद हैं और क्यों? सेकंड है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए कि खेदुम क्या है? इसके बारे में गैंगटॉक वासियों का क्या विश्वास है? क्या उन्हें सही माना जा सकता है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। थर्ड है, एक कृतिकार के लेखन और रचना के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इन तीनों में से कोई 2 करने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट पहुँचते हैं 12वें प्रश्न पे। ये 12वां प्रश्न है हमारे सामने, देखिए। चलो इसको पढ़ देते हैं हम। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 को देना है। ठीक है, 3 के आंसर देना है, 4 है, चारों पढ़ते हैं। पहला है, एक कहानी यह भी कि लेखिका के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? सेकंड है हमारा, नौबत खाने में इबादत पाठ में काशी के प्राचीन और पारंपरिक संगीत का विवरण प्रस्तुत कीजिए। थर्ड है, नवाब साहब और लेखक दोनों की इच्छा खीरा खाने की थी, फिर भी उन्होंने खीरा क्यों नहीं खाया? घा है, कैसे कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत का जीवन चरित्र सामाजिक रूढ़ियों की उपेक्षा करता है? पाठ के आधार पर लिखिए। ठीक है, अब हम 13 क्वेश्चन पे हैं हमारे। 13वां प्रश्न है हमारा, निर्धारित कविताओं के आधार पर 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। 3 करना है आपको। पहला है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आधार पर लिखिए कि रघुकुल में किस किस पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता और क्यों? ठीक है, खा है हमारा, उत्साह शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। गा है, संगतकार कविता में आवाज़ से राख हो जैसा कुछ गिरता हुआ किस संदर्भ में कहा गया है? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। और फोर्थ है, फसल कविता में कवि ने फसल के बारे में क्या कहा? फसल उपजाने में अपेक्षित तत्वों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये 4 हो गए, इसमें से किन्हीं 3 को करना है। चलिए 14 पे आते हैं।
14 में 2 दिए हैं जो 4 नंबर के हैं, इसमें से किसी एक को करना है, अथवा में है दोनों। स्वस्थ तन स्वस्थ मन विषय पर जागरूकता लाने के लिए लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन एडवर्टाइज करना है। या फिर आप मैथिली या मिथिलेश्वर हैं, आपके बड़े भाई साहब स्कूल बैग बनाने का कारखाना शुरू करने जा रहे हैं, तो ये है उन्हें शुभकामनाएं देते हुए एक संदेश लिखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 है हमारा, ये देखिए, निम्नलिखित विषय एक विषय पर बिंदु के आधार पर 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। ये 3 दिए हैं, किसी एक पर लिखना है। पहला है बढ़ती जनसंख्या मतलब गहराता संकट, इसके संकेत बिंदु हैं भूमिका, वर्तमान में चर्चा का कारण, संकट कैसे, समाधान। सेकंड है हरित ऊर्जा सुरक्षित भविष्य, भूमिका, अर्थ, प्रभाव, समस्याएं और समाधान। थर्ड है सोशल मीडिया जागरूकता आवश्यक, भूमिका, वर्तमान स्थिति, जागरूकता की आवश्यकता क्यों और प्रभाव। इन तीनों में से आपको कोई एक ही करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन पे। दोनों अथवा में है और 5 नंबर का है, कोई एक करना है। आपका नाम अनामिका या अनामय है, भाषा में सुधार हेतु नियमित समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने की आदत का महत्व बताते हुए छोटे भाई को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। या फिर आपका नाम अनामिका या अनामय है, पिछले महीने आपने अपना घर बदला, अपने बैंक खाते में पुराने पते के स्थान पर नया पता बदलवाने के लिए संबंधित बैंक प्रबंधक को 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। 17वां है आपके पास, आप धनुश्री या धनुष हैं, सोशल मीडिया से आपको जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जूनियर कलाकार का पद रिक्त है, आपको लगता है कि आप इस पद के योग्य हैं, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को भेजने के लिए लगभग 80 शब्दों में अपना एक संक्षिप्त स्वृत लिखिए। या फिर आप धनुषी या धनुष हैं, अपने क्षेत्र में जल भराव की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपने शहर के नगर निगम या नगर पालिका को लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखिए। देखिए ये दोनों में से कोई एक करना है, 5 मार्क्स का है। इसके साथ ही देख रहे हैं कि हमारा एग्जामिनेशन पेपर जो है फिनिश हो चुका है। ऐसे ही आप बने रहें और लगातार वीडियोस देखते रहें। अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा चैनल या हमारे जो भी कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।